सब्सक्राइब करें अकाउंट मास्टर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट मास्टर, जहां मिलेंगे आपको अकाउंट के सभी सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि कैसे कंपनी अपनी कैपिटल एकत्रित करने के लिए शेयर्स को इशू करती है। इसका हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर चुके हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इसी चैप्टर का कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब मैं आपके लिए कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर दोनों के लिए एक एग्जांपल लेके आई हूँ, जिसके अंदर आपको उसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेशन करके बताऊंगी और इसके साथ साथ कैसे कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज करते हैं वो भी बताऊंगी। तो ये इलस्ट्रेशन 6 है। इसमें ऐसे बोल रहा है 1,50,000 इक्विटी शेयर हम इशू कर रहे हैं, वो भी 25 रुपीज़ प्रीमियम पर। उसकी जो कॉल्स हैं वो इस तरह है। इसकी जो डेट है वो है 15 अप्रैल 2016। जो उसकी कॉल्स वो मांग रहा है वो इस तरह है। एप्लीकेशन पर है 50 रुपीज़, अलॉटमेंट पर है 50 रुपीज़ और ब्रैकेट में कहा है विद प्रीमियम। तो यानी कि प्रीमियम 25 है, तो 25 तो कॉल का पैसा हो गया और 25 किसका हो गया, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का। और फर्स्ट कॉल पे है 25 रुपीज़, यानी कि ये टोटल शेयर कितने का बेच रहे हैं हम, 125 रुपीज़ का। हमें क्वेश्चन में अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया है। हमने शेयर जो इशू किए थे वो थे 1,50,000 और जो हमें एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं वो हुई हैं 1,40,000, यानी कि ये किसका केस बन रहा है, अंडर सब्सक्रिप्शन का। आगे क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 1 जून 2016 को आवेदकों को पूर्ण आवंटन कर दिया गया, यानी कि 140 को 1,40,000 के शेयर्स को हमने 1,40,000 शेयर्स दे दिए। आगे हमें ऐसे बोला है जो अलॉटमेंट की पेमेंट डेट है, मैं यहाँ पेमेंट डेट लिख रही हूँ। अलॉटमेंट की जो पेमेंट डेट है वो है 30 जून 2016, ये इसकी पेमेंट डेट है। इसके बाद वो बोल रहा है फर्स्ट कॉल की जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट मैं यहाँ लिख रही हूँ। फर्स्ट कॉल की जो ड्यू डेट है वो है 1 अक्टूबर 2016 और जो इसकी भी पेमेंट डेट है, फर्स्ट कॉल की जो पेमेंट डेट है वो है 20 अक्टूबर 2016। ये डेट आपको इसलिए दे रहा है इस क्वेश्चन में क्योंकि ये आपसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाएगा। अब इसने ऐसे बोला है कि कुछ कॉल्स इन अरियर हो गया और कुछ कॉल्स इन एडवांस। अब इसने बोला है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 1,000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट की कॉल पे नहीं की। उसने क्या पे नहीं किया, अलॉटमेंट कॉल नॉट पेड। इसने 1,000 वाले शेयर ने अलॉटमेंट की कॉल पेमेंट नहीं की और इसके साथ ऐसा बोला है कि उसने कब कर दिया इसका पेमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, यानी कि उसने अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल पे दिया है। उसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया, उसका पैसा कब दिया है, फर्स्ट कॉल के साथ दिया है। ऐसे ही एक व्यक्ति है जिसके पास 800 अंश हैं, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया है। उसने फर्स्ट कॉल का पैसा किसके साथ पे कर दिया है, अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो गया है। अब हम इसकी एंट्रीज करना शुरू करते हैं। सो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपये रिसीव होंगे,
1,40,000 के हिसाब से 50 यानी कि 70 लाख, क्योंकि हमने 1,50,000 शेयर इशू नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन ही कितने की आई हैं 1,40,000 की। अब इसे ट्रांसफ़र की एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही 70 लाख रुपीज़। इसके बाद हम एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट को ड्यू कर लेते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इस कॉल पर है। तो हमारी जो अलॉटमेंट की कॉल बनती है वो बनती है 70 लाख, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 50 और यहाँ पे आएगा 35 लाख और यहाँ पे भी 35 लाख। कैसे आया? 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड सेम एज। अब हम अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। इसी कॉल पर कॉल्स इन एडवांस भी है और इसी कॉल पर कॉल्स इन अरियर भी है। तो हम एक हिसाब लगाएंगे कि इस कॉल पर हमें पैसा रिसीव कितना होगा। हमें पहले देखेंगे कि अलॉटमेंट पर पैसा कितना रिसीव होना चाहिए था। 1,40,000 इंटू 50 के हिसाब से हमें कितना पैसा रिसीव होना चाहिए था? 70 लाख रुपीज़ हमें रिसीव होना चाहिए था। लेकिन इसमें हमें एडवांस रिसीव हुआ है जो है 800 मल्टीप्लाई बाय 25 क्यों किया? क्योंकि फर्स्ट कॉल का पैसा हमें रिसीव हुआ है अलॉटमेंट पर, तो ये पैसा तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स्ट्रा आएगा, जो होते हैं 20,000। ये पैसा तो हमें रिसीव होगा एडवांस में और कुछ पैसा हमारा क्या है? अरियर है, जो कि 1,000 मल्टीप्लाई बाय 50 यानी कि अलॉटमेंट की कॉल के हिसाब से 50,000 रुपीज़ ये हमें रिसीव नहीं होगा क्योंकि ये कॉल्स इन अरियर है। तो जो फाइनल पैसा हमें रिसीव होगा वो है 69,70,000। इसी तरह से हमें पूरा कैलकुलेट करना है कि हमें इस कॉल पर कितना पैसा रिसीव हुआ है। तो 69,70,000 हमें नेट बैंक में रिसीव होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का जो पैसा बनता है वो है 69,50,000 और जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा है वो है 20,000। हम यहाँ से देख सकते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में मैंने 70 लाख इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि मैंने 70 लाख में से कॉल्स इन अरियर को माइनस कर दिया है, यानी कि 69,50,000। मैं यहाँ पे कॉल्स इन अरियर डेबिट करके भी दिखा सकती थी, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब लास्ट हम फाइनल कॉल मांगेंगे, तो उसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमें कितने पैसे रिसीव होंगे? 25 रुपीज़ के हिसाब से 35 लाख, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 25। अब हम फर्स्ट कॉल रिसीव करने जा रहे हैं जिसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री मैंने क्यों की है मैं अभी बता रही हूँ। अब देखिए, मुझे टोटल 35 लाख रुपए रिसीव होने थे फर्स्ट कॉल के। 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 25 के हिसाब से 35 लाख रुपए मुझे रिसीव होने थे, जिसमें से कॉल्स इन एडवांस का पैसा मुझे अब नहीं मिलेगा क्योंकि वो मुझे कब मिल चुका है? अलॉटमेंट पर ही मिल चुका है। इसके साथ जो कॉल्स इन अरियर का पैसा था वो मुझे अब रिसीव होगा। ये दोनों ही कंडीशन इसमें अप्लाई हो रही हैं कि हमें कॉल्स इन एडवांस का पैसा अब रिसीव नहीं होगा और जो कॉल्स इन अरियर का पैसा है वो हमें इस कॉल पर रिसीव हो रहा है।
तो जो फाइनल पैसा हमें रिसीव होगा वो है 35,30,000 जो नेट हमारे बैंक में आएगा। तो 35,30,000 तो इसमें चले गए। कॉल्स इन एडवांस का 20,000 है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो बनती है वो है 35 लाख की, और जो अलॉटमेंट का हमें जब जो कॉल्स इन एरियर हमें रिसीव हो रहा है वो है 50,000। इस तरह से हमें फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है। अब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर की एंट्री करके बताती हूँ और इसकी कैलकुलेशन भी। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू बैंक, इसमें भी अमाउंट आएगा, और बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। इन दोनों की ही कैलकुलेशन अभी हम करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उसने कितने मंथ पहले हमें एडवांस डिपॉजिट करवाया है। तो देखिए कैसे देखेंगे, ये टेबल है मेरी। फर्स्ट कॉल की जो ड्यू डेट थी वो है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हमें पेमेंट करना चाहिए था, जबकि हमने पेमेंट कब कर दिया, अलॉटमेंट पर, यानी कि 30 जून को पेमेंट कर दिया। तो कितने महीने पहले हमने पेमेंट कर दिया, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर तो लेंगे नहीं क्योंकि 1 अक्टूबर की बात है। तो हमने कितने मंथ पहले पेमेंट कर दिया था, 3 मंथ्स पहले हमें अंशधारियों ने पेमेंट कर दिया था। तो हम जो इन्हें इंटरेस्ट पे करेंगे वो 3 मंथ्स का पे करेंगे। कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का जो अमाउंट था वो है 20,000। कॉल्स इन एडवांस पर 12% लगता है, यानी कि 12/100, और 3 महीने का ब्याज लगेगा जो कि है 600 रुपीज़। ये 3 महीने कैसे आए हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, 30 जून से 1 अक्टूबर। अब मैं कॉल्स इन अरियर के इंटरेस्ट की बात करूँगी। अब हम देखेंगे कि अलॉटमेंट का पैसा उसने हमें कितना लेट दिया। उसके अंदर हमने कॉल्स इन एडवांस में हमने क्या देखा था कि कितने पहले उसने हमें पेमेंट किया। अब हम इसके अंदर हम देखेंगे कि कॉल्स ऑन अलॉटमेंट का जो पैसा है वो उसने हमें कितना लेट पेमेंट किया। तो अलॉटमेंट का पेमेंट उसे करना चाहिए था 30 जून को, जबकि उसने हमें पेमेंट कब किया, 20 अक्टूबर को। तो कितने महीने हुए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने ये और 20 दिन ये, 3 महीने 20 दिन। अब हम 3 महीने 20 दिन किस तरह लेंगे वो देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। 50,000 रुपये कॉल्स इन अरियर का अमाउंट है। इस पे 10% की रेट चलती है और इसका हो रहा है 3 मंथ्स 20 डेज़। तो ये होते हैं 3 मंथ्स 30 डेज़ होते हैं, यानी कि कितने हो गए 90 डेज़, और 20 डेज़ ये वाले। तो टोटल कितने डेज़ हो गए 110 डेज़। और 3 डेज़ हम किसका देते हैं, पेमेंट का देते हैं कि 3 दिन तक और मतलब आगे हम डेट बढ़ा सकते हैं। तो ये टोटल होते हैं 112 दिन, 365, 110, 110, 111, 112। तो कितने दिन हो गए 112 दिन। इनकी कैलकुलेशन करने पर आएगा 1534 अमाउंट। अब इन दोनों ही अमाउंट्स को हम वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। 600 रुपीज़ एंड 1534, 1534। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।